नमस्कार प्रियजनों। आज हम आपको रावण दहन, दशहरा या विजयदशमी कहाँ जाने वाला पर्व की कथा सुनाएंगे और रावण दहन के बाद कौन सी ऐसी 3 चीजें हैं जिन्हें घर लाने से धन का लाभ होता है, वो भी बताएंगे। प्रियजनों, इस कथा के माध्यम से हम आपको पाप और पुण्य के बारे में बताएंगे। कैसे प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था। कथा को ध्यानपूर्वक सुने और वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान पाप के समान होता है। रावण दहन और दशहरा, जिसे विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पर्व है। यह त्योहार भगवान राम की रावण पर विजय और अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक है। इस त्योहार के दौरान रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया जाता है, जो बुराई और अहंकार के अंत का प्रतीक है। यह दिन समाज में अच्छाई की जीत और सत्य की स्थापना का संदेश देता है। दशहरा त्योहार के साथ जुड़ी अनेक कथाएं और आस्थाएं हैं जो सदियों से हमारे समाज में चली आ रही हैं। दशहरे की पौराणिक कथा मुख्यतः रामायण से जुड़ी हुई है। जब राक्षस राज रावण ने माता सीता का हरण किया था, तब भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण और हनुमान जी की मदद से रावण के विरुद्ध युद्ध का उद्घोष किया। यह युद्ध अच्छाई और बुराई के बीच था। रावण ने अपनी शक्ति और अहंकार के कारण भगवान राम से मुकाबला किया, लेकिन अंततः भगवान राम ने रावण का वध किया और माता सीता को मुक्त कराया। रावण का दहन इसी विजय का प्रतीक है, जो हर वर्ष दशहरे के दिन मनाया जाता है। दशहरे के दिन रावण के पुतले का दहन करते समय यह विश्वास किया जाता है कि हमारे भीतर की बुराई और अहंकार भी उसी के साथ जलकर समाप्त हो जाएगा। इस अवसर पर भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की पूजा की जाती है और उनसे शक्ति और सद्बुद्धि की प्रार्थना की जाती है। रावण दहन के बाद घर लाने वाली 3 शुभ वस्तुएं। शमी का पत्ता। दशहरे के दिन शमी के पेड़ की पूजा करने का विशेष महत्व है। इसे सोने के रूप में प्रतीकात्मक माना जाता है और इसे घर लाने से सौभाग्य और धन की प्राप्ति होती है। यह मान्यता है कि शमी के पत्ते को घर लाने से लक्ष्मी का वास होता है और व्यापार में वृद्धि होती है। रावण दहन की अग्नि का राख। ऐसा माना जाता है कि रावण दहन की अग्नि से निकली राख घर लाने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसे घर के कोनों में रखने से व्यापार में सफलता और धन की वृद्धि होती है। दशहरे के दिन खरीदी गई धातु। दशहरे के दिन किसी नई धातु, सोना, चांदी या पीतल को घर लाना शुभ माना जाता है। यह मान्यता है कि इस दिन खरीदी गई वस्तुएं कई गुना वृद्धि करती हैं और घर में समृद्धि आती है। दशहरे के दिन यह विशेष ध्यान रखा जाता है कि घर की महिलाएं, विशेष रूप से माताएं और बहनें, खुश और संतुष्ट रहें। महिलाओं के आशीर्वाद से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इस दिन उनका विशेष रूप से आदर और सम्मान करना चाहिए। घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद हर कार्य में महत्वपूर्ण होता है। दशहरे के दिन बुजुर्गों से आशीर्वाद लेना चाहिए, क्योंकि उनका अनुभव और आशीर्वाद हर कार्य में सफलता दिलाता है। इस दिन मन में किसी प्रकार की नकारात्मकता नहीं रखनी चाहिए। किसी से विवाद या तर्क वितर्क करने से बचना चाहिए। मन और घर में शांति और सकारात्मकता बनाए रखना इस दिन विशेष रूप से जरूरी है। रावण दहन केवल एक सांस्कृतिक या धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज में अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष का प्रतीक है। रावण, जो अपनी विद्वता, शक्ति और ज्ञान के बावजूद अपने अहंकार और दुराचार के कारण पतन को प्राप्त हुआ, हमें यह सिखाता है कि चाहे व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली हो, अगर उसके कार्य अनैतिक हैं और उसमें अहंकार है, तो उसका अंत निश्चित है। रावण का दहन हमारे भीतर की बुराइयों का प्रतीकात्मक अंत है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में से अहंकार, क्रोध और अन्य नकारात्मक भावनाओं को दूर करें और सच्चाई, संयम और नैतिकता के मार्ग पर चलें। दशहरा केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इसका सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व भी गहरा है। यह त्योहार हमें हमारे मूल्यों, नैतिकता और आदर्शों की याद दिलाता है। भारत के विभिन्न हिस्सों में इस पर्व को अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है, जैसे कि पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के रूप में, जहां देवी दुर्गा की
महिषासुर पर विजय का उत्सव मनाया जाता है। देश के उत्तर और पश्चिमी भागों में रामलीला का आयोजन होता है, जिसमें भगवान राम की कथा का मंचन किया जाता है। दशहरा हमें हमारी सांस्कृतिक धरोहर से जोड़ता है और हमारे पारंपरिक मूल्यों को पुनर्जीवित करता है। रावण के 10 सिर केवल उसकी शक्ति और ज्ञान का ही प्रतीक नहीं थे, बल्कि वे मानव मन की 10 नकारात्मक भावनाओं का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, आलस्य, हिंसा, घृणा और अधर्म। रावण का दहन इन 10 नकारात्मक भावनाओं पर विजय पाने का प्रतीक है। दशहरे के दिन हम अपने भीतर की इन भावनाओं पर नियंत्रण करने का संकल्प लेते हैं और अपनी आत्मा को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं। दशहरा हमें एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक संदेश भी देता है। यह त्योहार आत्मसंयम, त्याग और कर्तव्य के महत्व को रेखांकित करता है। भगवान राम ने अपने जीवन में सच्चाई और कर्तव्य पालन को सर्वोच्च स्थान दिया और सभी कठिनाइयों का सामना करते हुए भी धर्म का पालन किया। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, हमें अपने सिद्धांतों और नैतिकता का पालन करना चाहिए। दशहरे का यह दिन हमें ध्यान और आत्ममंथन करने का अवसर देता है, जिससे हम अपने भीतर की कमजोरियों को पहचान सकें और उन्हें दूर करने का प्रयास कर सकें। रावण दहन के बाद कुछ विशेष वस्तुएं घर लाने और कुछ क्रियाओं को करने से यह विश्वास किया जाता है कि धन और व्यापार में वृद्धि होती है। दशहरे के दिन नए वस्त्र पहनने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और इसे शुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर और व्यापार में समृद्धि आती है। इस दिन भगवान राम, माता सीता और हनुमान जी की पूजा के साथ साथ लक्ष्मी जी की भी विशेष पूजा की जाती है, जिससे धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। दशहरे के दिन व्यापार में नए निवेश को अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन की गई नई शुरुआतों से व्यवसाय में वृद्धि और सफलता प्राप्त होती है। दशहरा के साथ जुड़ी एक अन्य महत्वपूर्ण कहानी है महिषासुर मर्दिनी, यानी देवी दुर्गा द्वारा महिषासुर का वध। यह घटना नारी शक्ति और सशक्तिकरण का प्रतीक है। यह हमें यह सिखाती है कि समाज में नारी का सम्मान और उसकी सुरक्षा आवश्यक है। देवी दुर्गा की शक्ति हमें यह सिखाती है कि जब भी अन्याय और अत्याचार बढ़ते हैं तो नारी शक्ति ही समाज को सही दिशा देने में सक्षम होती है। दशहरे के इस पावन पर्व पर महिलाओं का आदर करना और उन्हें अपने जीवन में विशेष स्थान देना हमारे समाज की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। हालांकि रावण दहन एक महत्वपूर्ण परंपरा है, लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि इससे पर्यावरण को हानि न पहुंचे। कई स्थानों पर अब पर्यावरण अनुकूल तरीके से रावण दहन किया जाने लगा है, जिसमें कम प्रदूषण और पर्यावरण संरक्षण का ध्यान रखा जाता है। इस प्रकार की जागरूकता हमें पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी भी सिखाती है, जो दशहरे के संदेशों में एक और महत्वपूर्ण पहलू जोड़ती है। दशहरे का उत्सव समाज में एकता और सद्भाव को भी बढ़ावा देता है। इस पर्व के दौरान लोग आपस में मिलते जुलते हैं, एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं और साथ में रावण दहन का उत्सव मनाते हैं। यह पर्व हमें यह सिखाता है कि जीवन में चाहे कितने भी मतभेद हों, अच्छाई और सच्चाई के मार्ग पर चलते हुए हमें एकजुट रहना चाहिए। रावण का चरित्र भारतीय पौराणिक साहित्य में अत्यंत जटिल और गहरे अर्थों वाला है। वह सिर्फ एक राक्षस राजा नहीं था, बल्कि एक विद्वान, शिव भक्त और महान योद्धा भी था। उसके पास अपार ज्ञान था और वह चारों वेदों और शास्त्रों का झांता था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी त्रासदी यह थी कि उसका अहंकार और असंयमित भावनाएं उसकी बुद्धिमत्ता और विद्वत्ता पर हावी हो गईं। रावण ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया और सीता का हरण किया, जो उसके पतन का मुख्य कारण बना। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि ज्ञान और शक्ति तभी सार्थक होते हैं जब वे सही दिशा में प्रयुक्त हों। रावण के अहंकार ने उसके अंत को निश्चित कर दिया, जो दशहरे के दिन हमें बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में याद दिलाया जाता है। दशहरा केवल धार्मिक महत्व का पर्व नहीं है, बल्कि इसके सामाजिक और नैतिक संदेश भी अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। यह पर्व हमें यह सिखाता है कि समाज में न्याय, सत्य और नैतिकता का स्थान सर्वोपरि है। दशहरा के दिन हम यह संकल्प लेते हैं कि जीवन में किसी भी परिस्थिति में
हमें अधर्म का साथ नहीं देना चाहिए, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हों। भगवान राम ने अपने जीवन में मर्यादा, धर्म और सत्य का पालन किया, चाहे उन्हें कितने भी कष्टों का सामना करना पड़ा हो। यह संदेश समाज को सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, जहां हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करे और समाज में न्याय और समानता की स्थापना हो। रावण जितना ही ज्ञानी और शक्तिशाली था, उतनी ही बड़ी उसकी गलतियां भी थीं। उसकी सबसे बड़ी भूल उसका अहंकार था, जिसने उसे भगवान राम से युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। रावण का यह मानना कि वह सर्वशक्तिमान है और कोई उसे पराजित नहीं कर सकता, उसकी विनाश की जड़ थी। यह अहंकार और अनियंत्रित इच्छाएं ही थीं जिन्होंने उसे अधर्म के मार्ग पर ले जाया और अंततः उसकी मृत्यु का कारण बनी। रावण का यह पतन हमें यह सिखाता है कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति आत्मसंयम और विनम्रता में निहित होती है। हमें अपने ज्ञान और शक्तियों का सदुपयोग करना चाहिए, न कि उनका दुरुपयोग। आज के संदर्भ में दशहरा केवल बुराई के अंत का प्रतीक नहीं है, बल्कि इसे स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में भी देखा जा सकता है। जैसा कि रावण के दहन से हमारे भीतर की बुराइयों का अंत होता है, वैसे ही इस दिन हम अपने घर, समाज और पर्यावरण की सफाई का भी संकल्प ले सकते हैं। स्वच्छता केवल बाहरी ही नहीं, बल्कि आंतरिक भी होनी चाहिए। दशहरे के दिन हम अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ और स्वस्थ रखने का संकल्प लेकर समाज में स्वच्छता का संदेश फैला सकते हैं। मित्रों, आप सभी से निवेदन है, अपने YouTube चैनल आध्यात्मिक प्रकाश को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। राधे राधे।